अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर है 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो देखें, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन द क्वाड्रेंट सेकंड, कि cos थीटा जो है वो इक्वल है -2/3 के, और जो टर्मिनल आर्म है ना थीटा एंगल का, एक तो इनिशियल होता है और दूसरा कौन सा होता है टर्मिनल आर्म, वो जो है क्वाड्रेंट 2 में वाक़या है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी cos थीटा तो दे दिया गया है, बाकी क्या करना है, रिमेनिंग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें cos थीटा किसके इक्वल होता है। cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। इसका मतलब है ये -2 है ऊपर वाला और नीचे 3 है, तो इसका मतलब है बेस हमारे पास -2 है और हाइपोटेनस क्या है, 3 है। इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का, तो आइडिया हो जाए आप लोगों को कि वाकई ये क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है या नहीं। इसको चेक कर लेते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर देखें, ये x एक्सिस है साइड और ये क्या है, y एक्सिस है, और यहाँ पर -2 है ना बेस, तो ये वाली बेस हमारे पास -2 है। x इस तरफ तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसको बेस कर लेते हैं कि ये 2 तक है, और एक्यूरेटली रीडिंग लेने की बजाय हम देख लेते हैं ये 0.2 है, और उसके बाद हाइपोटेनस कहाँ आएगा, 3 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ लेकर आते हैं। इसका मतलब है ये किस क्वाड्रेंट में है, वाकई 3 क्वाड्रेंट में है। इसको इसके साथ मिला दें तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। अब सिर्फ आपको ये क्लियर करवाना है, बेस ओवर हाइपोटेनस है ना, तो बेस हमारे पास -2 है और हाइपोटेनस क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास x की वैल्यू है, y हम लोगों ने फाइंड करना है, और लास्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने इस साइड को नेम क्या दिया था, z का, तो हम z रख लेते हैं। इसी तरह आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो अब देखें, सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है हम लोगों ने, और क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएं पैथागोरस थ्योरम का, उसके मुताबिक क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी, हाइपोटेनस का सिंबल हम लोगों ने क्या लिया है, जी स्क्वायर, बेस क्या है, एक्स स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, वाई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जी हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमारे पास -2 है, -2 स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वाई पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर रेशियोज लिखेंगे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक। जी, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर, +4 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर वाई आ जाएगा हमारे पास +√5। वैसे तो जब हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे पास देखें किस क्वाड्रेंट में वाई वाक़या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और इसमें वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं ये वाली, कि वी इग्नोर द negative as lies in second quadrant. And y is positive. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाक़या है, इसलिए y जो है वो नेगेटिव इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं।
अब देखें बेस हमारे पास x है -2 और परपेंडिकुलर y है √5 और हाइपोटेनस क्या है z है 3। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है सारी की सारी। तो साइन थीटा इक्वल, उसके बाद कॉस थीटा, देन टेन थीटा, टेन के बाद क्या आएगा, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और कॉस का क्या होता है, सीकेंट थीटा, और सीकेंट के बाद टेन का क्या उल्ट होता है, कॉट थीटा। इन सब की हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। तो फार्मूले लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल होता है, अब देखिए मैंने सिंबल्स के साथ लिख ली है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इनकी वैल्यूज पुट करें आप। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, वाई हमारे पास क्या है √5 और जी की वैल्यू क्या आई है 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √5/3। कॉस थीटा इक्वल है x ओवर जी, एक्स के -2 है और जी 3 है, दोनों की कटिंग नहीं हो रही, तो ये सेकंड रेशो आ गई। टेन थीटा है y ओवर x, तो y √5 है और x क्या है -2, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें उल्ट करें, कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा है, साइन है y ओवर z, तो ये आ जाएगा z ओवर y। तो ये था √5/3, तो ये आ जाएगा 3/√5। सेम इसी तरह सीकेंड किसका ऑपोजिट है, cos थीटा का, वो है x ओवर z, तो लिहाजा ये आ जाएगा z ओवर x, तो ये हो जाएगा 3/-2। टेन थीटा उल्ट है y ओवर x का, तो कॉट जो है y ओवर x की बजाय x ओवर y आ जाएगा, तो ये है √5/-2 और ये आ जाएगा -2/√5। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3, टेन थीटा जो है वो 4/3 है, एंड साइन थीटा स्मॉलर देन 0 है। साइन थीटा स्मॉलर देन 0 है, मतलब क्या है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू है। स्मॉलर का मतलब ही यही है कि 0 से छोटा -1 -2 यानी नेगेटिव वैल्यू है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने थीटा के लिहाज से क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या है 4/3, तो देखें टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका मतलब है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये 3 हमारे पास बेस है, यानी x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू क्या है 4 है, और z जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा जो है स्मॉलर देन 0 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में वाक़या है, जबकि टेन थीटा जो है वो 4/3 है और वो क्या है, पॉजिटिव है। देखें 4 क्वाड्रेंट आपको मैंने करवाए थे और इसमें एक फार्मूला करवाया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी इसमें ऑल साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है यहाँ टेन तो पॉजिटिव है लेकिन साइन जो है वो स्मॉलर देन 0 है, तो इस क्वाड्रेंट में तो ये वाकया नहीं है। ये साइन का ही क्वाड्रेंट है, तो इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, यानी साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बाकी सब जगह स्मॉलर है, तो ये भी नहीं है क्वाड्रेंट, इसका मतलब है। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट टेन का क्वाड्रेंट है, तो टेन यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है, मीन यहाँ टेन थीटा 4/3 पॉजिटिव है और साइन जो है वो स्मॉलर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, बाकी इस फोर्थ में भी नहीं है, कोसिकेंट की वैल्यू है, लिहाजा हम लिखेंगे साइन थीटा स्मॉलर देन 0, सो दे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में वाक़या है। अब जो है हम बाकी जी जो है वो फाइंड करते हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो राइट करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक
पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, जी हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर, एक्स क्या है 3 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है 4 स्क्वायर। तो जी स्क्वायर वैसे आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 है और 4 4 16 जी। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 10 5 आ जाएगा 15 1 25। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के। जी इक्वल आ गया हमारे। अब देखें सारी की सारी इस रेशो जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा इक्वल है y ओवर z, कॉस थीटा इक्वल है x ओवर z और टैन थीटा इक्वल है y ओवर x के। तो वैल्यूज पुट करें, y क्या है हमारे पास 4 है और z हम लोगों ने फाइंड किया है 5, तो ये क्या आ जाएगा 4 ओवर 5। -4 है -4। एक मिनट दोबारा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं बुक से। पॉजिटिव 4 ही है, तो परपेंडिकुलर 4 है और x क्या y क्या है हमारे पास, z क्या है 5। x अब देखें हमारे पास 3 है और z क्या है, z की वैल्यू हमारे पास 5 है। y की वैल्यू क्या आ रही है, y हमारे पास 4 है और x क्या है 3। तो ये रेशियोज हमारी फाइंड आउट हो गई। अब जो है इनकी ऑपोजिट लिखेंगे। साइन किसके इक्वल है? देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा आ जाएगा z ओवर y और z ओवर y क्या आ जाएगा 5 ओवर 4। तो वैल्यूज भी उल्ट हो जाएंगी। कोसिकेंट के बाद कॉस का उल्ट क्या आ रहा है, सीकेंट थीटा आ रहा है। ये x ओवर z है तो ये आ जाएगा z ओवर x और ये हो जाएगा 5 ओवर 3। सीकेंट के बाद टैन का उल्ट क्या है, कॉट थीटा है जो कि इक्वल है y ओवर x के। ये x ओवर y आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 ओवर 4। इनका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ना माइनस में आ रहा है। देखें यहाँ पर हम लोगों ने इसे लिया है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ से एक पॉइंट का है, ये लिखें चेक करें। यहाँ पर हम लोगों ने इसे लिया ना थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा स्मॉलर देन 0 था, तो ये क्या था थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है √5, हमारे पास जी हमने फाइंड किया है ना, तो z जो है वो हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पर z की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेनी है, यहाँ पर नेगेटिव लेनी है। तो 5 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस। यहाँ भी 5 है तो ये वाला आंसर भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर 5 नहीं है, जहाँ जहाँ 5 है तो ये भी 5 माइनस में आ जाएगा, ये भी आंसर माइनस में, और ये सारे क्या रहेंगे, बाकी पॉजिटिव में रहेंगे। तो क्या चेक करना था, यहाँ पर 5 जो है वो हम लोग नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है और यहाँ पर जो है x भी नेगेटिव है, y की वैल्यू जो है वो क्या है परपेंडिकुलर की वो जो है वो नेगेटिव वैल्यू है।